हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए आज की जो क्लास है मेरा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है। इससे पहले मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया है, ये आज की क्लास 2 है। क्लास 1 में सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी बेसिक क्लास है मैंने वो क्लास 1 में आपको बताने का कोशिश किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके उस वीडियो को जरूर देख ले। तब जाके आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न है उनकी बेसिक क्लास, उस बेसिक क्लास से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए मेरा चैनल है यूएस राज एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। देखिए हम बताते हैं कि आज की प्रश्न है। प्रश्न को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद किस तरह से बताएंगे। शॉर्ट जितने भी छोटे छोटे ट्रिक होते हैं उनके माध्यम से हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है प्रश्न में कि 5,000 रुपया में से कुछ राशि, देखिए मेरे पास 5,000 रुपया है, उसमें से कुछ राशि को 4% तथा शेष राशि को 2% साधारण ब्याज की दर से किसी को उधार दिए। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज 1500 है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज कितना है? 1500 है। लेकिन हम आपको बता दें, कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए लगाए गए। कह रहा है कि देखिए मेरे पास मान लीजिए कि 5,000 रुपया है, 5,000 में से हमने किसी को 2,000 रुपये 2,000 रुपये 4% की दर से, और किसी को जो मान लीजिए 2,000 रुपये दिए तो कितने पैसे बच गए? 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये किसी को हम कितने अन्य इंटरेस्ट रेट पे दे दिए। तो वही प्रश्न कर रहा है, लेकिन कितने पैसे दिए वो हमको मालूम नहीं कि 4% से कितने दिए और 2% से कितने। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 4% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से कितने रुपए लगाए गए। तो देखिए हम प्रश्न में क्या करेंगे, अगर इसको हम मान के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में उतना समय नहीं होता है कि इसको लेट करके बनाइएगा, समीकरण से बनाइएगा तो ये आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए हम किस मेथड से बनाएंगे? हम इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। देखिए एलिगेशन मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5,000 रुपए हैं तो बताइए कि 5,000 रुपए में से अगर 4% की राशि, कुछ राशि दिए, राशि हमको मालूम नहीं है, लेकिन 5,000 रुपए की दर से 4% कह रहा है ना, तो 5,000 का आप अगर 4% करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 से भाग दे देंगे 4% निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50 × 4 कितना हो जाएगा? 200। इधर हम क्या लिख लेंगे? 200। कर आए कि फिर 50,000 में से 4% तो हम दे दिए कुछ राशि, मान लीजिए x दे दिए। x देने के बाद मेरे पास जो बच गए 5,000 माइनस कितना बच गया? x। मान लीजिए किसी को हम 5,000 x रुपया दे दिए तो बच गया 5,000 माइनस x। कितने पैसे बचे मालूम नहीं है, उस पैसे को 2% की दर से हम दूसरे आदमी को दे दिए। तो 2% कहने का मतलब है 5,000 का अगर 2% करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है भाग, तो कितना हो जाएगा? 50 × 2 कितना? 100 हो जाएगा। देखिए अगर हम प्रतिशत में निकाले तो एक को 200 और एक को 100 आ गया। लेकिन इसके आगे की प्रोसेस क्या कर रहा है कि यदि 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज कितना है। देखिए 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज कितना कर रहा है? 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज है 1,500। तो हम आपको बताए थे कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 वर्षों में 1,500 है तो 1 वर्षों के निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 300 रुपया मेरा क्या हो गया? 1 साल का ब्याज हो गया। देखिए ब्याज दर जो 1 वर्ष का होता है वही क्या होता है? रेट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 वर्ष का जो दिया गया ब्याज होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे। देखिए 300 कहां से आया? करा 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज 1,500 है, 5 वर्ष में करा था ना, तो 1 वर्ष में कितना हो गया? 300। देखिए एलिगेशन मेथड बनाने के लिए क्या करना होगा कि आपको इसमें माइनस करना होगा। तो बताइए कि 200 में से 300 गए तो कितने बचे? 300 में से 200 गए तो कितने बचे? 100। और 300 में से 100 घटा दीजिए, इसको 300 में से 100 घटा दिए तो कितना बचे? इधर 200, इधर बच गए 200। तो देखिए अगर इसको रेशियो निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1, मतलब 2:1 हो जाएगा। तो आप बताइए कि टोटल पैसा हम कितने दिए थे 5 वर्षों में? 1,500। तो देखिए टोटल हो गया 2:1, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। टोटल मेरा दिया गया इंटरेस्ट कितना था? 3। लेकिन 3 का वैल्यू कितना मालूम है? 3 का वैल्यू 1,500 मालूम है।
तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। देखिए एक का वैल्यू 500 हो गया, तो कह रहा है कि जो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए लगाएं, तो 500। देखिए इधर गुना कर देंगे, कितना गुना कर देंगे, जब एक का वैल्यू 500 है तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, 500 गुने 2। तो इस तरह से 4% था, तो 4% से हमने कितने पैसे दिए 1000, और 2% से अगर प्रश्न पूछता 2% से अगर प्रश्न पूछता तो कितना हो जाता 500। ये मेरा क्या हुआ 1000 आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को अगर हम दोबारा समझाने का प्रयास करें तो देखिए बता रहे हैं कि ये जो 200 रुपया है ये 5000 का 4%, मतलब 4% पर ही कुछ ब्याज दिए थे, तो कितना हो गया 200, और 5000 का 2% शेष राशि जो बच गए, कुछ पैसे को 4% के लिए दिए थे, कुछ पैसे जो 2% से तो दिए थे, कितना हो गया 5000 का 2% कितना हो गया 100। तो ये 100 हो गया। एलिगेशन मेथड से बनाने के लिए ये 300 कहां से रेशियो निकाल लेते हैं हम। देखिए 5 वर्षों में दोनों का ब्याज कितना प्राप्त हुआ था 1500, 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज कितना है 1500, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 300 रुपया हो जाएगा। तो इस 300 से एलिगेशन मेथड के बनाने का नियम है कि आप इसमें जो रेशियो है उसको घटा दे, तो 300 में से 100 गया 200, और 300 में से 200 गया 100। इस तरह से अगर रेशियो निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे 2:1, तो 2:1 बच जाएंगे। तो देखिए 2 + 1 टोटल वैल्यू कितना हो गया, इसका टोटल वैल्यू 3 हो गया। तो 3 का वैल्यू हमको मालूम है कि 5 वर्षों में कितना ब्याज दिए हैं 1500, तो 3 का वैल्यू 1500 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, तो 1 का वैल्यू 500 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। इस तरह से 4% पर दिया गया ब्याज कितना हो जाएगा 1000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 10% साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि अपनी दोगुनी, क्या कर रहा है अपनी दोगुनी कितने समय में हो जाएगी, कह रहा है ना। देखिए इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए कि कोई राशि दिया हो या कोई ब्याज दर या कोई समय दिया हो, कहे कि अपनी कितने समय में दोगुनी हो जाएगी ये कहे, या फिर कहे कि अपनी कितनी दर में दुगनी हो जाएगी, या अगर ऐसा प्रश्न आए दुगनी तिगुनी 4 गुनी वाली में, तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था ध्यान दीजिएगा, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था। SI निकालने के लिए जो है SI डिपेंड होता है किस पे, R/T, मतलब रेट और उसके समय पे डिपेंड होता है SI होता है। जैसे कि अगर हम आपको बता दे कि अगर हमको इसमें R निकालना है, किसी का, तो उसको अगर R निकालना है, अगर R से ही भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये R से R कट जाएगा, क्या निकल जाएगा परसेंटेज। अगर ब्याज निकालना हो, परसेंटेज अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये T निकल जाएगा, किसी का समय निकल जाएगा। और इसी को अगर R/T को अगर इसको टाइम से ही डिवाइड कर दिए तो मेरा क्या निकल जाएगा R निकल जाएगा। ये मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, और एक दूसरा ट्रिक आपको 2 गुनी 3 गुनी से संबंधित बताया था कि अगर 2 गुनी की बात हो, अगर आपको 2 टाइम्स की बात हो, तो क्या करेंगे आप इसमें 2 टाइम्स का वैल्यू कितना होता है, 2 टाइम्स का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 100%। देखिए और 3 टाइम्स की बात करें तो कितना हो जाएगा 200%। इस तरह अगर 4 गुना की बात करें, अगर 4 गुना की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 4 गुना की बात करें तो कितना हो जाएगा 300%। आप बताइए, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर 2 गुना की बात हो तो सीधी सी बात 2 गुना कह रहा है तो इसमें हम 1 घटा के और 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, और 1 गुना 100 किए तो कितना हो गया 100%। ऐसे ही आपको जितना गुना का है उसमें से 1 घटा के 100 से गुना कर दीजिए। जैसे 3 गुना कह रहा है, अगर कोई प्रश्न में 3 गुना आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको 3 कह रहा है तो 3 में से 1 घटा दीजिए और उसमें क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए। तो 3 - 1 क्या हो गया 2, और 2 गुना 100 100, 200 हो गया। अगर 10 गुना कहे तो कुछ नहीं करना है, आपको
एक घटा के 100 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये 900%। चलिए हम इस ट्रिक पे आपको ये हम अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि SI बराबर R इंटू टी होता क्या है। मान लीजिए आपको 20% की दर दिया हुआ है और आपको 3 साल का निकालना है SI, तो कितना हो जाएगा SI। अगर रेट दिया हुआ है 20% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो क्या हो जाएगा मेरा SI 60%। देखिए अगर हम चाहे, अगर मुझे मालूम हो कि किसी का प्रिंसिपल वैल्यू अगर मान लेते हैं 10,000 रुपया है, किसी का प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 है, तो उसका SI 10,000 प्रिंसिपल वैल्यू का रेट 20% और टाइम 3% है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका हम 60% निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको 6,000 क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। मतलब आपको अमाउंट कितना निकल गया, SI कितना निकल गया आपको 10,000 का 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का कितना निकल गया आपको 6,000 रुपया। अगर इसमें आपको बोले अमाउंट निकालने का, तो क्या करे, P प्लस इंटरेस्ट, ये क्या निकल गया था मेरा P प्लस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट निकला मेरा इतना। अगर बोले आपको मूलधन निकालने के लिए, तो P प्लस I मतलब प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट, 10 और 6 कितना हो गया 16,000। इस तरह से हम आपको किसी भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आपको पिछले क्लास की वीडियो में बता दिए थे। चलिए हम आते हैं अब इस प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 10% साधारण ब्याज की दर पर, तो ब्याज की दर हमको कितना मालूम हो गया, ब्याज की दर हो गया 10%। कह रहा है कोई राशि, जब हमको मालूम नहीं है कोई राशि, तो क्या करते हैं हम उसको 100 मान लेते हैं। अगर आपको SI बनाना हो परसेंटेज और CI बनाना हो कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई वैल्यू मालूम ना पड़े तो कुछ नहीं, आप उसको क्या करें, अगर कोई राशि दिया हो तो उसको कितना मान ले 100 मान के हम परसेंटेज बनाते हैं। कह रहा है कि अपनी दुगुनी कितने समय में हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना है। देखिए दुगुना का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 से रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो इसको काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाए। ये मेरा क्या निकल गया, टाइम निकल गया। इस तरह से आप अगर ऐसे प्रश्न आए तो सिर्फ आप 2 गुने 3 गुने को इस वैल्यू पे आप मान देके और इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए ये मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से, देखिए पिछले प्रश्न में आपने देखा होगा कि कह रहा था 10% की साधारण ब्याज की दर से, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 10 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें आपको ब्याज की दर दिया हुआ था, समय पूछ रहा था, लेकिन इसमें आपको समय दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है ब्याज की दर। तो आपको कुछ भी पूछे ऐसे प्रश्न में, या फिर ब्याज की दर पूछे या समय पूछे, तो सिर्फ हम परसेंटेज ब्याज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, कह रहा है कि तिगुना, जब तिगुना की बात हो तो क्या बोले थे 3 - 1 कर ले और 100 घटा दे, जितना गुना का है उसमें से 1 घटा के और 100 से गुना कर दे, तो क्या हो जाएगा आपको तिगुना का वैल्यू मालूम जाएगी, ये क्या हो जाएगा 2 × 100 मतलब 200। तो चलिए ये क्या हो गया, परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए मेरा समय ये जो है कितना मालूम हो गया 200 से आप भाग दे दे, कितना 10 वर्ष का रहा है, टी कह रहा है, टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम कितना दिया हुआ है 10 वर्ष से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 20 क्या निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मेरा ब्याज दर कितना निकल गया 20%। इस तरह के कोई भी आपको सवाल है तो बस आप देखते ही उसकी 2 गुना 3 गुना की वैल्यू बैठा है, और अगर समय दिया हुआ है तो समय से उसको डिवाइड करिएगा। हमने आपको बताया था कि SI बराबर क्या होता है R × T। तो देखिए अगर R × T होता है, R × T में अगर हम R से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, अगर हम R से भाग करेंगे तो मेरा T निकल जाएगा। अगर हम T से भाग करें, अगर हम R × T में T से भाग करें तो ये कट के क्या निकल जाएगा R। तो उस तरह से हम क्या चीज से भाग किया, अगर हम समय से भाग किया तो मेरा क्या निकल गया R। देखिए समय से भाग किया तो क्या निकल गया मेरा R। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से आप कोई भी प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कह रहा है किस दर से 5,000 रुपया का 4 वर्षों में साधारण ब्याज 1,000 रुपया हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है कि रेट पूछ रहा है कि किस दर से आप किसी को 5,000 रुपया दीजिएगा तो आपका 4 वर्षों में साधारण ब्याज 1,000 हो जाना चाहिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम बस शॉर्ट ट्रिक से परसेंटेज आपको बताए थे, ब्याज निकालने का फॉर्मूला उसी पे चाहे तो बना लेंगे। कैसे देखिए हम क्या बताए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 ईयर, देखिए जो 1 साल का ब्याज होता है, मतलब टोटल ब्याज जो होता है, टोटल ब्याज 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है वो निकल जाए तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ रेट। तो देखिए इस फॉर्मूला से अगर निकाले तो मेरा ब्याज कितना कह रहा है, साधारण ब्याज कितना कह रहा है, 1,000 रुपया कह रहा है। कितना पर इसका मूलधन कह रहा है, किस दर से कह रहा है, मतलब कितना पैसा कह रहा है, 5,000 रुपया कह रहा है। तो 5,000 परसेंटेज का मतलब होता है 100 से गुना करेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या निकल गया, ये 20%। टोटल परसेंट क्या निकल गया मेरा 20%। लेकिन ये आंसर नहीं है, कह रहा है कि 5,000 रुपया कब, 4 वर्षों में। देखिए ये 4 वर्ष का ब्याज हो गया, 4 वर्ष का ब्याज इतना हो गया। तो आप बताइए कि एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, एक वर्ष का ब्याज कितना, 5%। तो ये जो है एक वर्ष का निकला हुआ ब्याज ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक वर्ष का ब्याज ही क्या होता है, जैसे में हम आपको बता दें कि मेरा रेट 10% है और टाइम 1 वर्ष है, तो बताइए कि इसका SI सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए, 10% ही होगा। अगर 1 साल का, इसी तरह 1 वर्ष का जो आपको ब्याज निकले वो क्या हो जाएगा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5%। तो मतलब अगर 5% की दर से अगर 5,000 रुपया किसी को देंगे तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, हम आपको बता दें कि जो मेरा लेवल जो है आपको पढ़ाने का धीरे धीरे अपग्रेड होते जाएगा। जैसे आज ये दूसरा क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसकी लेवल क्वेश्चन की बढ़ती जाएगी। इस तरह आप मेरे वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहे, और जितने भी सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं वीडियो डालता हूँ आप अगर देख लिए तो आपको किसी भी एग्जाम में, SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में उसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में 1,500 और 8 वर्ष में 1,725 रुपया हो जाता है। देखिए धन कितना है मालूम नहीं है, लेकिन वो जो धन है, मान लीजिए कोई भी धन, वो 3 वर्ष में मेरा 1,500 और 8 वर्ष में 1,725 रुपया हो जाता है। तो क्या करा है, उसको दर प्रतिशत ज्ञात करे। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम सीधी सी सरल तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष में 1,500 और 8 वर्ष में कितना कर रहा है, 1,725। तो 3 वर्ष और 8 वर्ष के बीच कितने का अंतर हो गया, 3 वर्ष और 8 वर्ष के बीच कितने का अंतर हो गया, 5 वर्ष का ना। लेकिन कह रहा है 5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ 1,500 और 1,725, तो 1,725 रुपया में अगर 1,500 घटा लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये जो 225 रुपया आया ये क्या 5 वर्षों का ब्याज नहीं है। देखिए फिर से समझिएगा, 3 वर्ष में 1,500 और 8 वर्ष में 1,725, तो 3 वर्ष और 8 वर्ष में कितने वर्ष का अंतर हुआ, 5 वर्ष का। देखिए बताते हैं हम आपको, 5 वर्ष का अंतर हुआ। तो ये देखिए 5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया, 1,500 से 1,725, मतलब 225 रुपया। तो एक बात बताइए आप, ये जो 225 रुपया बढ़ गया ये कितने का है, ये 5 साल में कितना ब्याज बढ़ा, 225। 5 वर्ष में जो है आपको इंटरेस्ट रेट कितना है, 225। तो आप बताइए कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 225 में 5 से अगर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 45 रुपया हो गया। तो ये जो 45 रुपया हो गया ये क्या हुआ, आपको 1 वर्ष का, आपको क्या हुआ, 1 वर्ष का ब्याज हुआ। लेकिन हम आपको बता दे कह रहा है कि अगर इसका हम 1,500 3 वर्ष में दिया हुआ है ना, 1,500 3 वर्ष में, 1 वर्ष में हमको 45 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो 3 वर्ष में कितना होगा। तो देखिए 3 वर्ष में गुना कीजिए तो कितना होगा, 135 रुपया हमको ब्याज होगा। तो देखिए मेरा मूलधन अगर निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट,
तो क्या करें, 1500 में से 135 रुपया अगर घटा दीजिएगा, क्योंकि एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज 45 रुपया है, तो कह रहा है 3 वर्ष में ना, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 45 गुने 3 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 135। अगर 1500 में से 135 घटा दीजिएगा तो आपको कितना हो गया, 1365 रुपया आपको क्या मालूम हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला, इसका दर प्रतिशत ज्ञात करे, कह रहा इसका दर प्रतिशत ज्ञात करे। हमने आपको क्या बताया था कि 1 साल का ब्याज, ये जो 1 वर्ष का ब्याज है, हमने बताया कि 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है, तो मूलधन कितना निकल गया 1365, उसका प्रतिशत से मतलब 100 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, 1 साल का ब्याज निकल गया, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.296% क्या हो गया, आपका ब्याज दर हो जाएगा। तो देखिए 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत अगर निकल जाए वो क्या हो जाएगा, 1 साल का ही जो ब्याज का दर होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देखिए इसका आंसर कितना हो गया, इसका दर प्रतिशत कितना हो गया 3.296, क्या हो गया ये आंसर। चलिए इस प्रश्न को हम फिर से समझते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझ ले, अगर दोबारा भी नहीं समझ में तो कमेंट करके आप मुझे बताने का कृपया प्रयास करें। देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में 1500, कितना 3 वर्ष में 1500 और 8 वर्ष में कितना हो जाता है 1725। देखिए 3 वर्ष से बढ़ के कितना हो गया 8 वर्ष, पहले ये देखेंगे, तो बढ़ा क्या साल 5 साल। तो देखिए 5 वर्ष में 1500 रुपया से होके 1725 रुपया कोई धनराशि हो गया, इसका मतलब 1500 और 1725 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 225, मतलब कि 5 वर्ष में 225 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, तो 5 से अगर भाग देंगे तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 45। देखिए 45 हमको क्या मालूम हुआ था, 1 वर्ष का ब्याज मालूम हुआ था ना, लेकिन इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहे, मतलब अगर हम मूलधन अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे। देखिए 3 वर्ष में हमको क्वेश्चन से मालूम चलता है कि 3 वर्ष में 1500 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो 3 वर्ष में 1500 रुपया मूलधन और ब्याज है, तो क्या करे 3 वर्ष की बात करा ना, तो 1 साल में 45, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 135। तो क्या 1500 में 135 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपको 1365, यानी कि मेरा ये क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। जब हमको मूलधन मालूम चल गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का, मूलधन कितना निकला 1365 का जितना प्रतिशत होता है वो क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 3.296% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ी हाई लेवल की क्वेश्चन लाऊंगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद लाइक आया होगा, तो इस वीडियो को कृपया आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल यूएस राइस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।